गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5 ए हीरो। राइटर है आर के नारायण। आर के नारायण जिनका कि जन्म अक्टूबर 1906 में हुआ था, इंग्लिश के मुख्य लीडिंग राइटर्स में से एक थे, जिनके प्रसिद्ध नॉवल गाइड पर एक हिंदी फिल्म भी बनी। तो उसी में से ली गई एक कहानी यहाँ पे दी गई है, ए हीरो, एक नायक। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि एक स्वामी नामक लड़का जो कि अंधेरे में अकेले सोने से डरता है और उसके हताशापूर्ण प्रयास की वजह से एक कुख्यात चोर पकड़ लिया जाता है। उसे भविष्य में अच्छी आदतें सिखाने के लिए उसके पिता उसे अकेले सोने पे मजबूर करते हैं और रात्रि को उसे डरावने स्वप्न आते हैं। तो ऐसा कुछ इस कहानी में बताया गया है। तो अपने इस कहानी में पढ़ते हैं। तो ए हीरो, एक नायक, कि किस तरह से वह लड़का हीरो बनता है। तो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। घटनाओं ने स्वामी के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ लिया, यानी कि जो घटनाएं थी वो स्वामी के लिए अप्रत्याशित साबित हुई। अप्रत्याशित का मतलब जानते होंगे सभी, यानी कि जिसकी आशा ना की जाए, जैसा कि हमने आशा ही ना की हो, उसके विपरीत होता है, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। पिताजी ने अखबार के ऊपर से देखा जिसे कि वह हॉल की रोशनी के नीचे पढ़ रहे थे और कहा, यानी कि स्वामी के पिता जो कि हॉल की रोशनी के अंदर एक समाचार पत्र को पढ़ रहे थे, उन्होंने समाचार पत्र के ऊपर से देखते हुए कहा, किसे? स्वामी को। और क्या कहा? स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसे सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger। और उन्होंने कहा कि यह समाचार एक गांव के बहादुर लड़के का है जो कि जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था और उसकी भिड़न फेस टू फेस, यानी कि आमने सामना, उसका सामना एक टाइगर से होता है। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय had with the tiger and his fight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger। और उन्होंने बताया कि यह पैराग्राफ बताता है कि लड़के ने टाइगर के साथ लड़ाई की और भागकर वह एक वृक्ष पर चढ़ गया, जहां वह आधे दिन तक रहा, जब तक कि कुछ अन्य लोग वहां पर आकर उस टाइगर को नहीं मार देते। यानी कि कहने का मतलब वो बताते हैं कि यह पैराग्राफ बताता है कि गांव का एक लड़का था जो जंगल के रास्ते से वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसका सामना एक टाइगर से होता है और वह टाइगर के साथ लड़ाई लड़ता है और उससे बचकर एक वृक्ष पर चढ़ जाता है, और जब तक अन्य लोग आकर उस टाइगर को मार नहीं देते हैं तब तक, यानी कि पूरे आधे दिन वह वहाँ रहता है। After reading it through, father looked at Swami fixedly and asked। इसको पूरा पढ़ने के बाद, रीडिंग इट थ्रू का मतलब कंप्लीट रीडिंग, इसे पूरा पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ अपनी नज़रें टिकाते हुए देखा और कहा, What do you say to that? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? स्वामी said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy। तब स्वामी ने कहा कि मैं तो सोचता हूँ कि वह अवश्य ही कोई बहुत मजबूत और एक वयस्क व्यक्ति होगा, न कि एक लड़का।
हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, और वो स्वामी कहता है कि एक लड़का टाइगर के साथ कैसे लड़ सकता था। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नेयर्ड। स्नेयर्ड का मतलब होता है व्यंग्यात्मक लहजे में। पिता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम समाचार पत्र से अधिक बुद्धिमान हो? ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी कावर्ड। और उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति के अंदर एक हाथी के समान ताकत हो सकती है, फिर भी वह कायर होता है। यानी कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एक आदमी हाथी के समान ताकतवर हो लेकिन फिर भी कायर हो। वेर एज अनदर मे है द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजप्टिव बट इफ़ ही हैज़ कॉरेज ही कैन डू एनीथिंग। और उसके बाद में वो कहते हैं जबकि दूसरे व्यक्ति हो सकता है यक्ष्मा यानी कि टीबी रोग से पीड़ित हो, यानी कि एक दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर टीबी रोग से पीड़ित यक्ष्मा रोग से पीड़ित व्यक्ति के समान ताकत हो, परंतु यदि वह साहस रखता है तो कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब वो कहते हैं, उनका कहने का मतलब कि बड़ा होना और ताकत होना ही सब कुछ नहीं है, सबसे ज़रूरी साहस है। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि हाथी में बहुत ताकत होती है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर साहस नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। जबकि एक बीमार व्यक्ति भी अगर उसके अंदर साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। कॉरेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद में वो कहते हैं कि साहस ही सब कुछ है, ताकत और आयु कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कहते हैं ये? स्वामी के पिता स्वामी को समझाते हैं। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। स्वामी को इस सिद्धांत ने बाधित कर दिया। हाउ कैन इट बी फादर, उसने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, हो सकता है पिताजी। सपोज आई हैव ऑल द कोरेज बट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर शुड अटैक मी। उसके बाद में कहते हैं कल्पना करो, अनुमान लगाओ कि मेरे पास साहस है और यदि मुझ पर एक टाइगर आक्रमण कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि स्वामी उस सिद्धांत से थोड़ा विचलित हुआ और उसने अपने पिता से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ये मान लो कि मेरे अंदर साहस तो बहुत है, लेकिन अगर एक टाइगर मुझ पर आक्रमण कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। आगे, लीव एलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव कॉरेज। उन्होंने कहा ताकत की बात को छोड़ो, क्या तुम अपने साहस को सिद्ध कर सकते हो। उन्होंने कहा कि ये छोड़ो, ताकत वाकत कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ो, क्या तुम अपने साहस को सिद्ध कर सकते हो, प्रमाणित कर सकते हो। कौन कहते हैं ये? स्वामी के पिता। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अकेले मेरे ऑफिस कक्ष के अंदर पूरी रात्रि सो सकते हो। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपने साहस की बात की है, क्या आप अपने साहस को प्रदर्शित कर सकते हो, प्रमाणित कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे ऑफिस कार्यालय कक्ष के अंदर रात्रि भर अकेले सो सकते हो। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, स्वामी थॉट। स्वामी ने एक भययुक्त भयानक स्थिति के बारे में सोचा। He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. वह हमेशा से ही गलियारे के अंदर अपनी दादी माँ की बगल में सोया करता था और किसी भी तरह का बदलाव या इस व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव उसे पूरी रात्रि तक कंपाते हुए और जागता हुआ रखता था। यानी कि उसने सोचा, क्या सोचा कि एक ये तो भयानक स्थिति हो गई कि वह हमेशा अपनी दादी माँ के पास गलियारे में सोता था और अगर उसे उस ऑफिस रूम के अंदर रात भर सोना पड़ेगा तो उसे पूरी रात जागते हुए और डर से कांपते हुए बितानी होगी। He hoped at first that his father was only joking.
सबसे पहले तो उसने सोचा कि उसके पिता केवल मजाक कर रहे थे, यानी कि उसने सोचा, आशा की कि उसके पिता है वो उसके साथ मजाक कर रहे थे। He mumbled weakly yes and tried to change the subject. उसने धीमे से बोलते हुए कहा हाँ, और उस विषय को बदलने की कोशिश की। यानी कि जब उसके पिता ने कहा क्या आप अपने साहस को प्रमाणित कर सकते हो, तो उसने सारी स्थिति में सोचने के बाद में धीमे से कहा हाँ, और उसके बाद में उस सब्जेक्ट को ही बदलने की कोशिश की, उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म। उसने बहुत ज़ोर से और अति उत्साह के साथ कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर। और उसने कहा कि आज के बाद हम हमारे क्रिकेट क्लब में वयस्कों को भी शामिल करने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स। हम नए बैट और बॉल खरीद रहे हैं। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू। हमारे कप्तान ने आपसे इसके बारे में कहने के लिए बोला। वी शैल सी अबाउट इट लेटर फादर कट इन। पिता ने कहा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसको बीच में ही टोकते हुए। यानी कि जब उसने उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को बदलने की कोशिश की तो उसके पिता समझ गए और उन्होंने कहा कि इसे छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यू मस्ट स्लीप अलोंग हेयर आफ्टर। और उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम्हें अकेले सोना चाहिए। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी ने महसूस किया कि मामला है वो उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड। एक चुनौती की बजाय अब यह एक सीधा साधा आदेश बन चुका था। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एज सच मोमेंट्स। वह ऐसे मामलों में अपने पिता की दृढ़ता को जानता था, कठोरता को जानता था। हट, टेनेसिटी मीन्स हट, जिद। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तब स्वामी ने कहा अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सोऊंगा पिताजी। नो यू मस्ट डू इट नाउ। उसके बाद में उसके पिता बोलते हैं नहीं, तुम्हें तो ये अभी से करना चाहिए। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी। और उन्होंने कहा कि एक छोटे बच्चे के सम्मान अपनी माँ या दादी माँ के बगल में सोना अपमानजनक है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म। तुम इस समय दूसरी अवस्था में हो। दूसरी अवस्था यानी कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम्हारा लालन पालन हो रहा है उसे मैं पसंद नहीं करता। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि पालने को झुला रही थी। यानी कि क्रेडल मीन्स झूला या पालना, रॉकिंग मीन्स हिलाना, जो कि एक झूले को हिला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, शी आस्क्ड। तो जैसे ही उन्होंने पत्नी की तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने भी पूछा कि तुमने जिस समय ये कहा तो मेरी तरफ क्यों देखा। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। मैं इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड। तब पिताजी ने कहा, स्वामी के पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। यानी कि मैं आपकी तरफ वैसे नॉर्मली ही देख रहा था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न अवे। तब स्वामी की माँ ने कहा, अपने पति से क्या कहा कि यदि तुम्हारा अर्थ यही है कि तुम्हारी माँ यानी कि स्वामी की दादी माँ उसे बिगाड़ रही है तो उन्हें जाकर कहो, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ऐसा कहते हुए वे मुँह फेर लिया और वहाँ से चली गई। स्वामीज फादर sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. स्वामी के पिता अपनी गोद में रखे हुए समाचार पत्र पर उदासी से टकटकी लगाकर देखते हुए बैठे रहे। He prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again.
ही प्रेड। अब ही यहाँ पे आया है, वो किसके लिए आया है? स्वामी के लिए आया है। स्वामी ने प्रार्थना की कि उसके पिता एक बार फिर से उस समाचार पत्र को अपने चेहरे के सामने रखे ताकि वह चुपके से अपने बिस्तर की तरफ खिसक सके और उनके फिर से बुलाने से पहले ही नींद में सो सके। यानी कि जब उसके पिता उदासी से बैठे हुए थे और वो समझ चुका था कि मामला है वो उसकी नियंत्रण से बाहर हो चुका है, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है बैठा बैठा कि अगर ऐसा हो जाए कि पिता एक बार फिर से उस न्यूज़पेपर को अपने चेहरे के सामने रखकर पढ़ने लगे और वह चुपके से अपने बिस्तर में खिसक जाए और उनके एक बार फिर से बुलाने से पहले ही नींद में सो सके। As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper and held it up before his face. जैसे कि उसकी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में उसके पिता ने न्यूज़पेपर को हिलाया। रसल्ट का मतलब सरसराहट की ध्वनि, जैसे ही कोई कागज़ वगैरह हिलता है तो उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है, कि जैसे कि उसके प्रश्न के प्रत्युत्तर में उसके पिता ने न्यूज़पेपर को हिलाया एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और उसे अपने चेहरे के सामने पकड़ लिया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप टॉड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, और स्वामी धीमे से चुपके से उठा और टिप टॉड का मतलब होता है अपने पंजों के बल बिना ध्वनि किए हुए गलियारे में अपने बिस्तर पर चला गया। ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड एंड रिमार्क्ड, दादी माँ हैं वो अपने बिस्तर में बैठी हुई थी और उन्होंने पूछा, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? लड़के क्या तुम में नींद आ रही है? यानी कि क्या तुम नींदा महसूस कर रहे हो? डोंट यू वांट ए स्टोरी? क्या तुम एक कहानी सुनना नहीं चाहते? स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी, और स्वामी ने अजीब तरीके की भंगिमाएँ अपनी दादी माँ को चुप कराने के लिए बनाई। वाइल्ड का मतलब जंगली या अजीब, जेस्टिकुलेशन मिस होती है भाव भंगिमाएँ, हाव भाव। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, परंतु उस अच्छी औरत ने कुछ भी नहीं देखा, यानी कि भली औरत ने। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, इसलिए स्वामी ने अपने आप को बिस्तर में लेटाया और कंबल को अपने चेहरे के ऊपर तक खींच लिया। फादर सेड ग्रैनी सेड डोंट कवर योर फेस, दादी माँ ने कहा अपने चेहरे को मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी? क्या तुम्हें वास्तव में बहुत नींद आ रही है? स्वामी leaned over and whispered, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी, यानी कि स्वामी उस कंबल के ऊपर से झुकते हुए धीरे से फुसफुसाया और अपनी दादी माँ को कहता है कृपया करके चुप रहिए। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बातें मत कीजिए। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज ऑन फायर, और उसने कहा यहाँ तक कि किसी को भी मुझे मत बुलाना देना, चाहे घर में आग भी क्यों न लग जाए। कहने का मतलब कि मुझे किसी भी तरह से कोई भी ना बुला पाए। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, यदि मैं तुरंत इसी वक्त नहीं सोता हूँ तो शायद मैं मर जाऊँगा। ही टर्न्ड ओवर कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, वह एक बार फिर से घूमा। टर्न्ड ओवर का मतलब करवट बदली, उसने अपनी करवट बदली। कर्ल्ड का मतलब अपने को सिकोड़ना, अपने को सिकोड़ा और कंबल के नीचे इस तरह से खर्राटे लेने लगा जब तक कि उसके कंबल को खींचकर दूर नहीं कर दिया गया। तो आज के लेसन में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।